महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस तरह उपदेश दिया था, शायद हमें लगता है कि ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अपने जीवन जीने का जो तरीका है वो बदल जाता है। हर मनुष्य का लोभ, कामना, अहंकार, इस सभी चीजों से मुक्त देता है भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ने के बाद इंसान की सोच और भावनाएं सब कुछ सही दिशा पर चलने लगता है। आइए जानते हैं एक उदाहरण के स्वरूप। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते के साथ रहता था। बुजुर्ग आदमी रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी के प्रशंसा करता था, इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज सुबह बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझता हूँ, किताब बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वो पोते की तरफ देखे और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेके आओ। दादाजी ने जैसे कहा, लड़के ने वैसे किया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, टोकरी का सारा पानी निकल जाता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेके आओ, लेकिन नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज लाना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेके जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा, लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन बार बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाता है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी लेके आ सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उसी कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि ये असंभव है, लेकिन उसने दादाजी के बात माना और फिर से कोशिश किया। इस बार लड़का जितना जल्दी हो सकता था दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसे अपनी दादाजी को कहा, इस टोकरी में से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि ये असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरा दिख रहा था। टोकरी से कोयले की सारे दाग हट गया है। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया है। दादाजी ने कहा, तुमने देखा है कि टोकरी अब पूरी तरह साफ हो गया है। जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसे ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते हो, लेकिन वो तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देता है। इसलिए भगवत गीता पढ़ने से तन, मन, वचन आदि शुद्ध हो जाता है।